जैव प्रक्रम में सबसे पहले देखते हैं हम लार के कार्य। लार जो है भोजन को लसलसा बना देती है, जिससे निगलने में आसानी होती है। भोजन को गूंथने का काम करती है। भोजन को संक्रमण से बचाती है। यदि भोजन में कोई सूक्ष्म जीव वगैरह हैं तो उनका संक्रमण रुक जाता है। और क्योंकि लार में सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वे बैक्टीरिया जो हैं हानिकारक बैक्टीरिया पर भारी होते हैं, उन्हें मार देते हैं। यकृत क्या है? यकृत के कार्य, ये शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसका वजन 1.5 किलो होता है, 1500 ग्राम के लगभग होता है। ये दो तरह से काम आती है, एक तो पाचन ग्रंथि है और दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। यकृत के कार्य, ठीक है, यकृत के कार्य, यकृत जो है यकृत माने लीवर, ये अग्नाशय, ये शरीर की दूसरी। यकृत के कार्य हैं पित्तरस के उत्पादन में, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, अमोनिया को यूरिया में बदलता है। अग्नाशय, अग्नाशय क्या है? यह शरीर की दूसरी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है और अग्नाशय से एक हार्मोन से निकलता है जिसे इंसुलिन हार्मोन्स कहते हैं। और ये इंसुलिन हार्मोन्स जो होता है ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। अब पढ़ेंगे हम पाचन तंत्र, मानव में पाचन तंत्र। तो मानव में पाचन तंत्र इस तरह से देख रहे हैं अपन, ये इधर जो है यहाँ से मुख से प्रारंभ होगा और ये गुदा तक चलता है। तो मनुष्य का जो पाचन तंत्र है वो दो भागों में बटा होता है, पाचन ग्रंथि और कहेंगे अपन पाचन अंग। तो पाचन ग्रंथियाँ इसमें होती हैं अपनी, एक हो गई अग्नाशय, एक हो गई यकृत, एक हो गई लार, ये पाचन ग्रंथियाँ हो गई और ये अपन ने तीनों अभी पढ़ी ली। अब है पाचन अंग। तो पाचन अंग में मुख्य रूप से अपन देखेंगे तो इधर हो जाएगा मुख, हो जाएगा। मुख के अंदर जो भी है, मुख के अंदर अपनी जीभ है, दांत हैं, ऊपरी तालु है, निचला तालु है, ये सब मिलके मुख गुहा हो गए, ये अपने पाचन अंग कहलाएंगे। उसके बाद ग्रसनी आएगी, फिर ग्रास नली आएगी, फिर आमाशय आएगा, फिर छोटी आंत आएगी, छोटी आंत के बाद ये बड़ी आंत आएगी। अब हम इसमें देख रहे हैं कि मुख क्या कहलाएगा। तो अपन बोलेंगे कि चेहरे पे या सिर में दरार नुमा छिद्र पाया जाता है जिसे मुख कहते हैं और ये बाहर की तरफ ऊपरी ओंठ और निचली ओंठ से घिरा होता है। अगर हम अंदर की बात करें, मुख में अंदर की ओर ऊपरी तालु निचली तालु मिलकर एक गुहा बनाती है जिसे मुख गुहा कहते हैं। मुख गुहा में जीभ पाई जाती है और 3 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार ग्रंथि भोजन को गूंथने का काम करती हैं, मुख गुहा भोजन को जगह प्रदान करती है ताकि वहाँ पर दांतों से भोजन अच्छी तरह से चब जाए, टुकड़ों में बांटा जाए। लार उसको गूंथने का काम करेगी, जीभ उसको भोजन को उलटने पलटने का काम करेगी, जिससे भोजन अच्छी तरह से इधर ही लसलसा बन जाए। अब लसलसा भोजन निगलने में आसानी होगी। अब अगली लिखेंगे अपन ग्रसनी या ग्रसी का। छोटी नलिका रूपी संरचना ग्रसनी कहलाती है। इसका काम होता है भोजन को ग्रास नली तक पहुंचाना। तो जो बड़ी नली दिख रही ना, इसको हम ग्रास नली बोलेंगे। तो बड़ी नलिका रूपी संरचना को ग्रास नली कहते हैं। ये आगे चल के आमाशय से जुड़ी होती है। अगली हेडिंग डाली अपन ने आमाशय। आमाशय आम के आकार का होता है, आमाशय कहलाता है। ये गुब्बारे नुमा संरचना है। इसकी दीवारें बहुत पतली होती हैं, लचीली होती है। जैसे ही भोजन इसमें पहुंचता है तो इसकी दीवारें फूलने लगती हैं, फिर हम कहते हैं पेट भर गया। तो आमाशय की दीवारें अत्यंत लचली और पतली होती हैं। आमाशय में 2 तरह से पाचन होता है। अलग से प्रश्न आता है, आमाशय में पाचन की क्रिया को समझाओ। तो आमाशय में 2 तरह से पाचन होता है। एक होता है यांत्रिक पाचन, माने यंत्र माने उपकरण की तरह। एक होता है रासायनिक पाचन। रासायनिक पाचन में आमाशय की दीवारों से जो है आमाशय रस निकलता है। कुछ रस इधर से आता है जठर रस से, जठर रस आएगा, जठर रस, आमाशय रस, ये सब मिलकर भोजन को रासायनिक पाचन कराते हैं। उसमें उपस्थित जटिल पदार्थों को तोड़ के सरल पदार्थों में बदलते हैं। उसके बाद होता है यांत्रिक पाचन। यांत्रिक पाचन का कहलाता है कि वो जे आमाशय की दीवारें कई बार फूलेंगी, कई बार सिकुड़ेंगी, जिससे फूलने सिकुड़ने से उनके बीच में जो भोजन है वो अच्छी तरह से मथ जाता है। तो मंथन अभिक्रियाओं द्वारा भोजन का पाचन होता है इधर। अब भोजन जो है वो कायम में बदल गया है, मतलब कायम में जूस की तरह हो गया है। अब अगला है, यहाँ से भोजन पहुँचेगा छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन का पाचन और अवशोषण दोनों काम होता है। पचा हुआ जो भोजन है उसमें पोषक तत्व को खींच लिया जाएगा, यह क्रिया कहलाती है अवशोषण। इस काम के लिए छोटी आंत में अनेक छोटे छोटे टावल के समान
रोम वाली संरचनाएं पाई जाती हैं। इन रोम वाली संरचनाओं को रसांकुर कहते हैं। रसांकुर में होती हैं चूसक कोशिकाएं, जिनका काम होता है पोषक तत्वों को चूसना। इन चूसक कोशिकाओं के पीछे होती हैं रक्त कोशिकाएं। तो जो भी इनने पोषक तत्व को चूसा है चूसक कोशिकाओं ने, वो यहाँ से रक्त में चला जाएगा और रक्त से पूरे शरीर में पहुँचा दिए जाते हैं। इसके बाद अब इनमें जो कुछ भी बच जाता है वो यहाँ से देखो ये आ रहा है, ये आएगा अपना बड़ी आंत में। बड़ी आंत से फिर ये होते हुए बड़ी आंत के पूरे भागों में आएगा और अंत में जो भी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बचेगा उसे बाहर निकाल दिया जाएगा, जिसे मल कहेंगे, इसलिए इसे कहते हैं मल द्वार। और अगर अपन बात करें कि बड़ी आंत में क्या हुई है, तो बड़ी आंत में मुख्य रूप से बचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, जिसमें जल को सोख लिया जाता है। शेष पदार्थ जो बचता है वो अपशिष्ट पदार्थ होता है। इस प्रकार से भोजन की पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। प्रश्न है, मनुष्य में उत्सर्जी तंत्र की क्रिया विधि का चित्र बनाइए या उत्सर्जी तंत्र का सचित्र वर्णन करो। तो मनुष्य में यदि हम बात करें, त्वचा और आहार नाल को अपवाद स्वरूप छोड़ दिया जाए तो मनुष्य में सुविकसित उत्सर्जी तंत्र पाया जाता है, जो मुख्य रूप से वृक्क या किडनी का बना होता है। उत्सर्जी तंत्र में निम्न भाग होते हैं। नंबर 1 वृक्क होता है, नंबर 2 होता है मूत्रवाहिनी और नंबर 3 होता है मूत्राशय। नंबर 1 हेडिंग डाली अपन ने वृक्क। तो मनुष्य में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं जो हमारी उदर माने पेट, उदर गुहा में स्थित होते हैं। दायां वृक्क जो होता है बाएं वृक्क की अपेक्षा थोड़ा ऊपर स्थित होता है और दोनों वृक्कों के ऊपर एक ग्रंथि पाई जाती है। इस ग्रंथि का नाम होता है अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि अंग्रेजी में से एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डाली अपन ने, या वृक्क में और लिखना हो तो इसे बोलेंगे कि इसका अंदरूनी जो भाग होता है वो अवतल होता है और बाहरी भाग होता है वो उठा हुआ तल उत्तल होता है। और वृक्क में धमनी और सिराएं आकर खुलती हैं और एक मूत्रवाहिनी निकलती है। फिर दूसरी हेडिंग डालेंगे हम मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी क्या कहलाएंगी कि दोनों वृक्कों से एक पतली पतली नलिकाएं निकली होती हैं और मूत्राशय में जाकर खुलती हैं। इसे मूत्रवाहिनी कहते हैं, क्योंकि ये वृक्क में बनने वाले मूत्र को मूत्राशय तक भेजने का काम करती हैं, वाहन का काम करती हैं, इसलिए इन्हें मूत्रवाहिनी कहते हैं। अगली तीसरी हेडिंग है मूत्राशय। मूत्र का आशय, जिसमें मूत्र का संग्रह होगा, मूत्र रुकेगा, उसे मूत्राशय कहेंगे। तो ये हो जाएगा अपना कि यह गुब्बारे नुमा संरचना होती है। ठीक है, इसमें मूत्रवाहिनियाँ आकर खुलती हैं, इसमें मूत्र का संग्रह होता है, इसका अंतिम भाग मूत्र मार्ग कहलाता है।